प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक अपना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कल आपको मैंने बताया था उत्पाद नियोजन, उत्पाद विकास, और तीसरी टर्म इन्हीं दोनों से रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको बहुत ही पॉपुलर वे में PLC के नाम से पुकारा जाता है। आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इंटरेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अपन देख रहे हैं, जितने भी अपने भौतिक वस्तुएं हैं आसपास में, घर पे, मार्केट में, उन सब की एक लाइफ होती है सुनिश्चित, उनका लाइफ साइकिल होता है। मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई आइटम या कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट हुआ, फिर उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मैच्योरिटी पॉइंट आएगा, और उसके बाद उसकी डिमांड, जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वह वस्तु मार्केट से गायब हो जाती है। बहुत से विद्वानों ने हर एक भौतिक उत्पाद, हर एक बाजार उत्पाद की तुलना मानव जीवन से की है। मनुष्य जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर किशोर अवस्था में पहुंचता है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, अर्थात वह मनुष्य, वह व्यक्ति संसार से गायब हो जाता है। सेम ये का ये प्रोसीजर, सेम ये की ये बातें बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स अपन देख रहे हैं उन सब के साथ भी लाइफ साइकिल के रेफरेंस में सेम ये की ये बातें लागू होती है। तो आप उत्पाद जीवन चक्र के लिए अपन यूं भी कह सकते हैं कि यह वस्तु के विक्रय का इतिहास बताता है कि वस्तु मार्केट में कब से आई थी और कितने वर्षों तक चली, और अलग अलग अवस्थाओं में से होकर के और वह वस्तु मार्केट से गायब हो जाती है। जैसे अपन कंपैरेटिवली एग्जांपल ले रहे थे मनुष्य जीवन का भौतिक वस्तुओं के साथ, तो यहाँ पर अपन कुछ अवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले बर्थ स्टेज आएगी मनुष्य की। बर्थ स्टेज के बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था, फिर उसके युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था पार करते ही प्रौढ़ अवस्था उसको महसूस होने लग जाती है। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, अर्थात यहाँ पर मैच्योरिटी या नजर आएगी, और वृद्ध अवस्था के बाद व्यक्ति मृत्यु शैया पर चला जाता है, अर्थात वह संसार से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही कोई भी घर का परिवार का मुखिया या कोई वृद्ध व्यक्ति हमारे सामने दिखता है तो अपन उसके इलाज के लिए कोशिश करते हैं, उसको जिंदा बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, बॉम्बे, अहमदाबाद, विदेश में भी ले जाना पड़े तो हम उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह वृद्ध परिवार का सदस्य हमारे साथ और ज़्यादा समय के लिए जिंदा रहे और हमें उसका आशीर्वाद मिलता रहे। सेम ये की ये बातें आपके बाजार उत्पादों पर भी लागू होती है। जब कंपनी को यह महसूस होने लग जाता है कि हमारी वस्तु की अब लास्ट स्टेज चल रही है, अब हमारी वस्तु की डिक्लाइन स्टेज, पतन अवस्था चल रही है, तो वह कंपनी उस वस्तु को जिंदा रखने के लिए विज्ञापन पर खर्चा बढ़ा देगी, वह स्कीम्स निकालना शुरू कर देगी, सेल्स प्रमोशन स्कीम चालू कर देगी, ताकि उस वस्तु को थोड़े समय के लिए और जिंदा रखा जा सके। तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि प्रत्येक भौतिक वस्तु का लाइफ साइकिल मानव जीवन के लाइफ साइकिल के समकक्ष होता है। जैसे अपने मनुष्य जन्म लेता है और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, संसार से वह गायब हो जाता है। सेम वो की वो बात आपके मार्केट में जितने भी ब्रांड हम देख रहे हैं, जितने भी कंपनियों की वस्तुएं हम देख रहे हैं, जितने भी आप टीवी, फ्रिज, आपके वॉशिंग मशीन जितने भी देखते हैं, अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। अर्थात हमेशा सबकी डिमांड एक जैसी नहीं, सबका सेल एक जैसा नहीं, और सबके ऊपर प्रॉफिट भी एक जैसा नहीं रहता। टाइम पाकर के जिस अवस्था में वह वस्तु गुजर रही है, उस अवस्था के अनुकूल कंपनी को उसको बनाए रखने के लिए या उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए अपना प्रचार प्रसार, अपना विज्ञापन पर खर्चा करना पड़ता है। मुख्य रूप से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 या 5 स्टेजेस से होकर के संपन्न होता है। अर्थात इसमें मुख्य रूप से 5 स्टेज अपन कवर करेंगे, और पांचों में आप क्या देखेंगे, किसी भी स्टेज के लिए कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारे ब्रांड की फर्स्ट स्टेज में इतना समय लगेगा।
समय अनिश्चित रहता है। किसी ब्रांड का फर्स्ट स्टेज 20 साल हो सकता है, 40 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। किसी का थर्ड स्टेज 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकती कंपनी कि हमारी कंपनी का चौथा स्टेज 50 साल के लिए रहेगा, 100 साल के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर जब मार्केट में आ जाएगा, वह ब्रांड आपका अगले स्टेज में पहुंचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए विद्वान लोग क्या कहते हैं कि इन विभिन्न अवस्थाओं में आपका समय कोई तय नहीं होता, आपका विक्रय कितना होगा, डिमांड कितनी होगी, कोई तय नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता, और प्रॉफिट कितना मिलेगा कौन सी स्टेज में, कोई नहीं कह सकता। तो ये विभिन्न स्टेजेस कौन कौन सी है? नंबर 1, मार्केट में जब भी कोई वस्तु आती है, नई वस्तु को अपन देखते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन स्टेज के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात आप वस्तु को मार्केट में प्रवेश दिला रहे हैं, वस्तु को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब नई वस्तु बाजार में आती है तो कंपनी क्या चाहती है कि ग्राहक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए उस वस्तु की प्राइस कंपनी के द्वारा कम रखी जाती है ताकि कम प्राइस के लालच में नए उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके प्राइस तो कम होगी, उसकी सेल भी कम होगी, दोनों चीज आपकी वहां पर कम नजर आएगी और प्रॉफिट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसने अभी इंट्रोड्यूस किया है, अर्थात वह प्रवेश अवस्था में है, प्रस्तुतिकरण की स्टेज पर है, उसको ग्राहक जानते नहीं है, उसको खरीदना नहीं चाहते, तो कंपनी पॉलिसी अपनाती है, प्राइसिंग पॉलिसी, कि उसकी प्राइस कम कर दी जाए। प्राइस कम होगी, सेल भी कम होगी, शुरू में कोई पहचानता ही नहीं है, और परिणाम स्वरूप कंपनी को प्रॉफिट भी कम मिलेगा। अपन हर एक स्टेज में ये तीनों चीजों का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी, सेल कम होगी या ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे ही कंपनी की वस्तु ने मार्केट में प्रवेश किया, प्राइस कम है, ग्राहकों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे उस वस्तु की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, अर्थात वह वस्तु ग्राहकों में लोकप्रिय बनती जाएगी। हम देखते हैं जब से हमारी समझ आई है, मार्केट में नई वस्तु शुरू में उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है ग्राहकों का, क्योंकि उसकी प्राइस कम होती है दूसरी वस्तुओं की तुलना में, उससे संतुष्टि मिलती है ग्राहकों को। तो प्रवेश अवस्था के तुरंत बाद, प्रवेश अवस्था कितने समय रहेगी कोई दावा नहीं कर सकता। विकास अवस्था, ग्रोथ अवस्था जिसको कहा जाता है, कि अब धीरे धीरे ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, अब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लग गई, धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ने लग गई और कंपनी को धीरे धीरे प्रॉफिट मिलने लग गया। प्रवेश अवस्था के तुरंत बाद विकास अवस्था, विकास अवस्था का भी कोई समय तय नहीं है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल विकास अवस्था में वह वस्तु रह सकती है। अब जैसे ही विकास अवस्था में आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु, अर्थात उस वस्तु की मांग, आप भले कितने भी विज्ञापन करें, आप कितने भी स्कीम्स निकालें, घोषणा करें, उस वस्तु की मांग मैच्योर हो जाएगी, अर्थात उसके बाद उस वस्तु की जो मांग है, जो सेल है, जो प्रॉफिट है, वो स्थिर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, भले आप कितना भी विज्ञापन पर खर्चा करें या भले ही आप कितने भी स्कीम्स निकालें। फिर आपके परिपक्व अवस्था के साथ साथ संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन पॉइंट, आप भले ही विज्ञापन पर 10 गुना ज्यादा खर्चा शुरू कर देंगे तो भी परिपक्व स्टेज से ऊपर आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। विकास अवस्था में विज्ञापन पर खर्चा खूब हो रहा है, स्कीम्स खूब निकाली जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु की डिमांड मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। 50 साल में, 20 साल में, 10 साल में आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए और आपकी वस्तु के ब्रांड की सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी, संतृप्त अवस्था आ जाएगी। भले ही आप यहाँ पर विज्ञापन पर 10 गुना खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो भी आपका माल ज़्यादा नहीं बिकेगा, डिमांड ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। ये दोनों स्टेजेस लगभग एक जैसी है, इसलिए इनमें बारीकी से अंतर संभव नहीं है। फिर आपके संतृप्त अवस्था आ गई, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद आपके डिक्लाइन स्टेज आएगी, पतन अवस्था, अर्थात अब यहां पर कंपनी सावधान हो जाती है। सावधान तो आपके इन दोनों स्टेजेस पर भी हो जाएगी,
यहाँ भी कंपनी सावधान हो जाएगी और यहाँ भी कंपनी सावधान हो जाएगी कि अब मांग नहीं बढ़ रही है, हमें उपाय अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगी कंपनी, न्यू लक्स अर्थात उसका नाम बदल देगी। नाम बदलते ही ग्राहकों में थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कंपनी उसका पैकिंग मटेरियल बदलने की कोशिश करेगी ताकि पैकिंग मटेरियल नया देख करके ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कंपनी उसके साथ कोई दूसरे आइटम फ्री देना शुरू कर देगी जिसको अपन प्रीमियम के नाम से पुकारते हैं। बाल्टी के साथ मग फ्री, चाय की 1 किलो पैकिंग आप खरीदेंगे 1 गिलास फ्री, एक आपके कप का सेट फ्री। इस तरह की स्कीम्स आपके सैचुरेशन पॉइंट पर या मैच्योरिटी स्टेज पर ही देखने को मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ तो ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सेल प्रॉफिट सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी स्टेज और आपके सैचुरेशन पॉइंट आता है तो कंपनी इस तरह के प्रीमियम पर वस्तु बेचना शुरू कर देती है ताकि लंबे समय तक और उस वस्तु को जिंदा रखा जा सके। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पर विज्ञापन भी खूब सारे करने लग गए। जितने तरीके अपनाने होते हैं विज्ञापन के माध्यम से, आपके स्कीम्स के माध्यम से विक्रय बढ़ाना है, वस्तु को ज्यादा समय तक जिंदा रखना है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच गया, बीमारी के कारण वह चारपाई पर लेटा हुआ है, घर वालों की सबकी इच्छा रहती है कि हमें भले कितना भी खर्चा करना पड़े, इससे हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा रखना है। 5 साल और निकालेगा तो और भी अच्छा होगा, 10 साल और निकालेगा तो और भी अच्छा होगा। सेम वो का वो सोच कंपनियों का यहाँ पर भी हो जाता है। परिपक्व अवस्था में भी और संतृप्त अवस्था में भी उनको ये महसूस होने लग जाता है कि हम कितना भी विज्ञापन पर खर्चा कर देवें, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ रही है। फिर वो दूसरी स्कीम निकालना शुरू करती है। जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए तरह तरह की दवाइयाँ आप शुरू करते हैं, वैसे ही परिपक्व और संतृप्त अवस्था में कंपनी के द्वारा सब तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। अंतिम स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, कितने भी आप बीमार व्यक्ति पर खर्चा कर दें, आखिर उसको जाना है, आखिर उसकी डेथ हो जाती है। सेम वो की वो बात यहाँ भी लागू होती है। कितने भी आप विज्ञापन पर खर्चा करें, कितने भी आप प्रीमियम के रूप में वस्तुओं को निःशुल्क बांटें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वस्तु मार्केट से गायब हो जाएगी। आपकी वस्तु को मार्केट से जाना ही होगा। आप नए क्लेवर में वस्तु को लाएं वो बात अलग है, नए क्लेवर में वापस प्रवेश अवस्था में दिलाएं वो बात अलग है, लेकिन एक बार तो उस वस्तु को मार्केट से जाना होगा। इन सभी अवस्थाओं से संबंधित 2-3 मुख्य बातें आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हर स्टेज में आपकी प्राइस एक जैसी नहीं रहती, मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे शुरू में आपके मूल्य कम रखा जाएगा, या जैसे जैसे ग्रोथ होगी कंपनी मूल्य बढ़ा देगी क्योंकि पॉपुलर होगी वस्तु, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सेल बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपके मूल्य स्थिर हो जाएंगे, यहाँ भी मूल्य स्थिर हो जाएंगे, मूल्यों में गिरावट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि कंपनी चाहती है कि प्रतिस्पर्धा में हम बने रहें, प्रतिस्पर्धा में टिके रहें। तो यहाँ पर भी कंपनी अपनी प्राइस को कम कर सकती है। विज्ञापन पर ज़्यादा खर्चा और प्राइस पर कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। यहाँ कीमत और भी कम करने की कोशिश होती है, एक के साथ एक फ्री, निःशुल्क घर तक सुपुर्दगी, या फिर आपके कैंप लगाए जाते हैं, पुराने लाओ नई ले जाओ। आपने विज्ञापन देखे होंगे ढेरों। तो ये सब कौन सी स्टेज में कंपनी द्वारा किया जाता है? आपके डिक्लाइन स्टेज में, कि आप कोई भी पुराना कुकर ले आइए, पुरानी वॉशिंग मशीन ले आइए, पुराना टीवी ले जाइए, इतना % डिस्काउंट और बाकी हम आपको नई आइटम दे देंगे, इतना कैश और बाकी हम आपको नई आइटम दे देंगे। तो ये सब स्कीम्स, ये सब उपाय कब अपनाए जाते हैं? संतृप्त अवस्था के बाद पतन अवस्था में, ताकि थोड़े समय के लिए उस वस्तु को हम मार्केट में और जिंदा रख सकें। तो आज एक बार समराइज्ड वे में आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे रोचक टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर के पूरा होता है। जन्म अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़, वृद्ध और मृत्यु। सेम वो का वो प्रोसीजर एक बाजार की वस्तु पर होता है, बाजार उत्पादों पर भी होता है। बाजार में वस्तु ने प्रवेश लिया, इंट्रोडक्शन, मार्केट में प्रस्तुतिकरण अवस्था आ जाएगी, ग्राहकों का ध्यान जाएगा उसकी तरफ, ग्राहक उसके बारे में चर्चा शुरू कर देंगे, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ेगी। विकास अवस्था आ गई, विकास अवस्था में खूब डिमांड बढ़ेगी, खूब सेल होगा, खूब प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। लेकिन
विकास अवस्था में समय कितना लगेगा, कितने समय तक ये सेकंड स्टेज रहेगी, कोई कंपनी दावा नहीं कर सकती, कोई एक्सपर्ट दावा नहीं कर सकता। प्राइस इसमें आपकी कंपनी बढ़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको यह महसूस होने लग गया कि अब हमारी वस्तु ग्रोथ कर रही है, मार्केट में स्थान बना चुकी है। जैसे ही विकास अवस्था का अंतिम चरण आएगा, वह परिपक्व स्टेज में आ जाएगी, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाएगी। मैच्योरिटी स्टेज के तुरंत बाद संतृप्त, अर्थात भले आप लाख कोशिश कर लें, डिमांड नहीं बढ़ेगी। फिर पतन अवस्था, लास्ट में डिक्लाइन, अर्थात उस वस्तु को मार्केट से गायब होना ही पड़ेगा। चारों पांचों अवस्थाओं में प्रबंध के निर्णय बदल जाते हैं। प्रबंध के निर्णय खास करके आपके प्राइस को लेकर के, आपके सेल को लेकर के और आपके प्रॉफिट को लेकर के होते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होते हैं, आपकी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को लेकर के होते हैं। हर एक स्टेज में ये बदलते रहेंगे, प्राइस बदलती रहेगी, आपकी सेल की क्वांटिटी, आपकी डिमांड बदलती रहेगी, प्रॉफिट बदलता रहेगा, एडवर्टाइजिंग पर खर्चा बदलता रहेगा, आपके सेल्स प्रमोशन स्कीम्स का स्वरूप बदलता रहेगा और वह वस्तु अंतिम स्टेज से पार होकर के मार्केट से एक बार के लिए गायब हो जाती है। किसी भी स्टेज का समय का दावा कोई नहीं कर सकता कि दूसरी स्टेज में 20 साल रहेगी या 5 साल रहेगी, 6 महीने भी, कई बार चारों पांचों अवस्थाएं 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है किसी वस्तु की, क्योंकि उस कंपनी ने अपने स्टेज का अनुमान नहीं लगाया। कुछ कंपनियों की वस्तुएं 100 साल, 150 साल चलती है। आपने कई बार विज्ञापन पर देखा होगा, कंपनी के नाम के पास में लिखा हुआ रहता है 150 वर्षों से सेवारत, 150 वर्षों से मार्केट में हम वस्तु की सप्लाई करें, मार्केट में वस्तु की आपूर्ति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब समय किसी भी स्टेज का तय नहीं है, प्राइस किसी भी स्टेज का तय नहीं है और आपके प्रॉफिट और सेल और डिमांड ये भी किसी भी स्टेज में तय नहीं है। ये सब प्रतिस्पर्धा की दशा और दिशा पर निर्भर करता है। कंपटीशन में आप कितने सजग हैं, ग्राहकों को सर्विसेज देने में आप कितने सजग हैं, इन सब के ऊपर आपकी स्टेज का समय बढ़ाया जा सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति की लाइफ हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंपनी भी पतन अवस्था में सजग हो जाती है, बहुत कोशिश करती है कि इसकी लाइफ थोड़ी और चले, 5 साल 10 साल 20 साल हम और इसको खिसकाएं, इस ब्रांड के ऊपर आज तक जितना खर्चा किया उसको हम वसूल करें। थैंक यू।